जाति जनजाति के जो अति पिछड़े लोग हैं उनको फायदा होगा, उनके उत्थान के लिए फैसला लिया गया है, तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? बात यहाँ पे ये सीधे सीधे राजनीतिक तौर पे वो किया जा रहा है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला जैसा कि आपको बताया जा रहा है। हम बहुत परेशान हैं। जातवादी जो हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों को छेड़ा जा रहा है। हमारी बहन बेटियां दिन रात में कभी न दिन में कभी सुरक्षित नहीं है। वो हर रोज बलात्कार हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कहीं हो रहा है। हमारे बच्चे जा रहे हैं मुकदमा लड़ाने, तो मुकदमा भी नहीं लिखा जा रहा है। जो 1 अगस्त को जो ये SC ST जो लागू किए थे, ये सरासर अन्याय है। क्या हम लोग इस देश के नागरिक नहीं है? क्या हम लोग का अगर अधिकार नहीं है तो जान से मारने के क्या अपील थोड़ी ना है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं GK न्यूज। अभी हम मौजूद हैं हजरतगंज चौराहे पर और आप जैसा कि देख पाएंगे कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक है, वो मौजूद है। और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया है कोटे के अंदर कोटे का, उसका विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि इससे सिर्फ 1 या 2% जो जाति अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं केवल उन्हें ही फायदा होगा, बाकी जितने लोग बच रहे हैं उनका क्या होगा। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम है, एडवोकेट नीलम। मैम, जिस तरह से पहले कोर्ट का फैसला आया और अभी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से इसका विरोध किया जा रहा है, कोर्ट कह रही है कि इस फैसले के बाद से जो अनुसूचित जाति जनजाति के जो अति पिछड़े लोग हैं उनको फायदा होगा, उनके उत्थान के लिए फैसला लिया गया है, तो इसका विरोध क्यों किया जा रहा है? बात यहाँ पे ये सीधे सीधे राजनीतिक तौर पे वो किया जा रहा है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला जैसा कि आपको बताया जा रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से जानती है कि जो है आज भी SC के जो लोग हैं उन्हें आज भी वो स्थान नहीं मिला है। आप देख लीजिए जाकर के बैकलॉग की भर्ती है या जहाँ पे भी है, नॉट सुटेबल कह करके जो है उन्हें वो करके जर्नल के लोगों से भर दिया जाता है। जब आज आप नॉट सुटेबल कह करके बात कर रहे हैं तो कल आप किस तरह से, आपको क्या लगता है कि आपको कुछ मिलने वाला है? नहीं, सीधे सीधे हमारे आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये पूछना चाहते हैं कि जो आज की डेट में जो SC ST के मुकदमे होते हैं वो जर्नल के लोगों को, जर्नल के वकीलों को क्यों किया जाता है? वो हमारे जो SC ST के जो लोग हैं उन्हें न्याय नहीं मिलता। हमारे लोग जो है आप सिर्फ ये कह देते हैं कि नॉट सुटेबल, सिर्फ क्या ये काफी है? हमारे लोगों को जब आज भी न्याय नहीं मिल रहा है तो आप कल कोटे में कोटा लगा करके जब वो समाप्त कर देंगे, आज आपको सुटेबल लोग नहीं मिल रहे हैं तो कल आपको सुटेबल लोग का कहना है कि जो कोटे में कोटा लगाया जा रहा है इससे फायदा ना हो करके, मतलब कोटा बढ़ाकर ना करके नुकसान किया जा रहा है। नुकसान नहीं किया जा रहा, हमें खत्म करने की पूरी तरह से साजिश है। डिवाइड एंड रूल वाला जो एक बात आप लोगों की तरफ से कही जा रही है, डिवाइड एंड रूल का वो कर रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि माननीय संसद का काम है वो अपना काम करे और इसे 9 शेड्यूल में डाल करके हमारे इस विषय को ही जो है किसी अन्य उससे सुप्रीम कोर्ट या किसी भी उससे कोई छेड़छाड़ ना कर सके, इस तरह का एक विधेयक लाना चाहिए और उसे पास करना चाहिए। ये हमारा अधिकार है और इसे हम छीनने नहीं देंगे। हम लोगों ने ज्ञापन दिया है जो 1 अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया गया था, उसके फैसले के जो समाज की क्रीम लहर को जिस तरीके से बांटने और समाज को बांटने का निर्णय था, उसको 4 अगस्त को माननीय बहन जी ने प्रेस वार्ता करके, 10 अगस्त को प्रेस वार्ता करके, ट्वीट करके जो संदेश समाज में, देश में दिया है उसको, क्योंकि समाज को जो बांटने काम हो रहा है, हम बहुजन समाज पार्टी इसके खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आया उसको निर्णय देने काम केवल महामहिम राष्ट्रपति जी को होता है। शस्त्र बुलाकर उसके बाद एक कैबिनेट में प्रस्ताव पारित करके इसको हमेशा के लिए कोर्ट का निर्णय से हटा दिया जाए। मैं यही मांग हम लोगों ने दिया है 10 रुपये। सदियों से जो वंचित कौम जिसके साथ छुआछूत अन्याय अत्याचार हुआ है, वो एक पल में थोड़ी ना है कि जादू की छड़ी तो है नहीं कि जो निमट जाएगा। अरे अभी समय आने दो, उस समय के हिसाब से बहुजन समाज पार्टी इसलिए कह रही कि अभी इस पर की अभी कोई जरूरत नहीं है। अभी कितने लोग, 1% 2% लोग क्रीमी लेयर में आए हैं, 98% लोगों के साथ तो नाइंसाफी होगी ना।
तो 98% के लिए लड़ना चाहिए, हमें 2% के लिए थोड़ा लड़ना चाहिए। अगर इस ज्ञापन के बाद, उस प्रश्न के बाद भी सरकार आपकी देखिए, अभी आपने देखा था कि जो माननीय बहन जी ने 10 अगस्त को ट्वीट किया, प्रेस वार्ता करी और फिर ट्वीट किया, तो जो 47 लोगों IAS को डायरेक्ट भर्ती की थी, उसको रोकना पड़ा। इसीलिए हमें उम्मीद है कि सरकार ऐसा नहीं करेगी। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, मेरा नाम उर्मिला है। हम बहुत परेशान हैं, जातवादी जो हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों को छेड़ा जा रहा है। हमारी बहन बेटियां दिन रात में कभी न दिन में कभी सुरक्षित नहीं है। वो हर रोज बलात्कार हो रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा कहीं हो रहा है, हमारे बच्चे जा रहे हैं मुकदमा लड़ाने, तो मुकदमा भी नहीं लिखा जा रहा है, उनको डरकाया जाता है। हम बहुत परेशान है इस वजह से। तो हम यही चाहेंगे कि हमारा जो अधिकार है वो हनन किया जा रहा है, उसको बचाने के लिए हम लोग आज मैदान में उतरे हुए हैं। और हम लोग ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे जब तक हमारा ये माना नहीं जाएगा कि हमारा अधिकार है वो छीना जा रहा है। तो जब हम छीना जाएगा तो हम लोग कभी इसके लिए बंद नहीं करेंगे। हम क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, हमारा उर्मिला गौतम नाम है, कोरोना बहुत महिला समिति अध्यक्ष है। मैं यहाँ पर सब लोग इकट्ठा इसीलिए आए क्योंकि मेरा अधिकार छीना जा रहा है और हमारा अधिकार छीना जा रहा है ना, तो हमारे बच्चे सबसे बड़ी तो मतलब बैकलॉग जो लाग किए पड़े हैं, कोई भर्तियां नहीं कर रहे हैं, बच्चे सब पढ़े लिखे इधर उधर भटक रहे हैं और इनकी नीति बहुत बेकार है। हम दलितों के पीछे और हम लोगों को आपको क्या लगता है कि ये जो कोर्ट का फैसला आया है ये दलितों के खिलाफ है, उनके साथ में नहीं है? हाँ, दलितों के खिलाफ है, हम लोगों के बहुत खिलाफ है। हम लोगों को नीचे स्तर पर दिखाना चाह रहे हैं, धीरे धीरे हमको उसी स्तर पे लाना चाह रहे हैं और एक एक नौकरी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं ना। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग जो है वो धरने पर बैठ गए और लगातार इनकी नारेबाजी कर रहे हैं कि लोकतंत्र तानाशाही नहीं। आज हम लोग धरने प्रदर्शन जो 21 अगस्त को जो बहन मायावती जी ने लागू किया था, हमारा कहने के ये मतलब है सरकार से, जो 1 अगस्त को जो ये SC ST जो लागू किए थे, ये सरासर अन्याय है। क्या हम लोग इस देश के नागरिक नहीं है क्या? हम लोग का अगर अधिकार नहीं है तो जान से मारने के क्या अपील थोड़ी ना है। हम लोग इस देश के अधिकार है और देश के इस नागरिक है। और जो ये आरक्षण 1 तारीख को जो लागू किए थे 1 अगस्त को, इसको हमारे सरकार से अपील है कि इसको वापस ले। सुप्रीम कोर्ट खुद बिकी हुई है, वापस क्या लेगी? सुप्रीम कोर्ट खुद बिकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट अगर लेना चाहे तो पहले ही ले सकती थी, इसको लागू नहीं कर सकती थी। यही चीज है, बार बार धरना प्रदर्शन होगा और इस पे अगर बाबा साहब के नाम पे अगर खून बहेगा तो बहने देंगे, अगर बाबा साहब के नाम पे हमारी जान भी जाएगी तो हम जान भी देने के लिए तैयार हैं। इसीलिए भारत में जातिवाद हो रहा है, तो आज को हम लोग हजरतगंज चौराहे पे, गोल चौराहे पे जो बैठे हैं धरना प्रदर्शन पे, इसी बात पे हम अपनी बात को खत्म करते हैं। जय भीम, जय संविधान। ये हम लोग आरक्षण के समर्थ में उतरे हुए हैं, पूरा बहुजन समाज। मैं भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से मेरी पूरी टीम आई हुई है, महिलाओं की 50 की संख्या में टीम आई हुई है। और यहाँ पर जो आरक्षण के खिलाफ जो निकाला गया है उसके लिए मैं आवाज उठा रही हूँ। हमारी महिलाएं, सारे लोग बहुजन के, हम जो है वर्गीकरण नहीं करने देंगे। हमारा जो है बच्चों के प्रति जो शिक्षा जो हमारी मिटाई जा रही है, इसको कमजोर बनाया जा रहा है। हम अपने बच्चों के लिए शिक्षा, आरक्षण, रोजगार चाहते हैं हमारे बच्चों को। और हमारा तो कहीं आवाज उठाने की जगह नहीं थी, हमारे जो है बहुजन समाज के लिए कहीं कोई जगह नहीं थी। हमारे बाबा साहब ने ये जगह दी है ताकि हम अपनी आवाज उठा सके, हम अपनी बात कह सके। हमें कहीं भी खड़े होने की अनुमति नहीं थी, परमिशन नहीं थी, हमारे बाबा साहब ने ये जगह दी है, तो आज हम यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ले ले, उनका कहना है कि ये लोगों की भलाई के लिए लिया। वापस तो कहती है, क्या सच में होगी? ये विश्वास नहीं है ना। वापस जब होगी, जब हम मान लेंगे कानूनी कागज पे। हम लगता है कोर्टे के अंदर कोर्टे का फैसला बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्यों इन्होंने क्रीमी लेयर लगाई है? क्यों उन्होंने हमारे समाज के पढ़ लिख करके जो बच्चे, जो हमारे लोग आते हैं पढ़ लिख करके, अगर वो मेहनत से आते हैं, पढ़ाई की करके आते हैं, नौकरी में आते हैं, तो उनके ऊपर क्रीमी लेयर लगाई जाती है। पहले तो उन्हीं के ऊपर होनी चाहिए ताकि वो अपने आप को सुधारे, तब उसके बाद में क्रीमी लेयर लगाती है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे?
आज आप लोग यहाँ में तो हजारों की संख्या में आप लोग मौजूद है और विरोध कर रहे हैं कोटे के अंदर कोटे का, लेकिन कहीं ना कहीं इससे लोगों का फायदा होगा। जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं जिनको कोई भी फायदा लाभ नहीं मिल पा रहा है कोटे का, उनके लिए बनाई गई है प्रावधान लाया गया है, जिसका विरोध क्यों किया जा रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है, इसमें भी जो दलित जातियां हैं या आदिवासी जातियां हैं जो बेचारे किसी न किसी तरीके से पीछे रह गए, जो शिक्षा में वंचित रह गए, तो नेचुरली वो नौकरियों में नहीं आए। लेकिन जो दलित जातियां, आदिवासी जातियां जो थोड़ा सा आगे बढ़ी हैं, उन्हीं पर क्रीमी लेयर लगाया जा रहा है कि इनके लोग एक पीढ़ी इनको रिजर्वेशन मिल गया, अब इनके बच्चों को नहीं मिलेगा। जो इन्हीं की जातियों में या उपजातियों में दूसरे लोग हैं उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये सरासर हमें लड़वाने का पूरा प्रयास है। दलित जातियों में आपस में, आदिवासी जातियों में ये क्रीमी लेयर लगा करके, जबकि इसका सर्वे करना चाहिए कि दलित जातियों में कौन कौन जातियां पीछे हैं। पहले तो कहते थे कि अवेलेबल नहीं है, अब कहते हैं कि सुटेबल नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये जो है जो लोग आगे बढ़ गए उन्होंने फायदा उठाया। जिन दलित जातियों ने अपना पेशा नहीं छोड़ा या जो जागरूक नहीं हुए तो वो रह गए पीछे। अब बाबा साहब ने तो अधिकार सर्टिफिकेट सबको बराबर दिया था, अब किसने कितना फायदा उठाया? तो ये सबको बराबर का अधिकार दिया, सर्टिफिकेट का अधिकार दिया, ये सब कुछ बराबर आरक्षण दिया बाबा साहेब ने, लेकिन उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है या वो नहीं ले पा रहे हैं। अगर उनको वो फायदा देने के लिए एक नया प्रावधान लाया जा रहा है तो उसमें बुराई क्या है? हमने बताया ना कि ये जो जितनी हमारी संख्या है उसके आधार पर ही नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। ये लड़वाने का पूरा है कि दलित जातियां चमार, पासी, धोबी, धानुक, वाल्मीकि, सोनकर ये आपस में ही लड़ाई करें। अब वाल्मीकि समाज की अगर हम बात करते हैं, आप लोगों को लड़ाकर तोड़ने की कोशिश तोड़ने की कोशिश है, क्योंकि हम संख्या में ज्यादा हैं, हम लोग जागरूक ना हो, अपने अधिकारों के लिए हम सड़कों पे ना उतरे, इसलिए इनको आपस में लड़वा दो और वो लोग मलाई खाने का काम करें। तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पर तमाम लोगों से बात की, महिला पुरुष एडवोकेट सब लोग यहाँ मौजूद थे। सबका ये कहना है कि ये जो कानून लाया गया, जो प्रावधान लाया गया है, ये पूरी तरीके से जो SC ST है, जो बहुजन समाज के जो लोग हैं उनके विरोध में है और उनको तोड़ने के लिए लाया गया है, ताकि उन्हें तोड़कर उनका फायदा उठाया जा सके अपने राजनीति में। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति जी के लिए।